सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जनरल न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को 8 बजे घड़ी तो इंतजार करिए चैनल महालक्ष्मी की। अब बज रही है धुन सादर जय जिनेंद्र के साथ। आज हम बात करेंगे थोड़ी सी पुरानी आपसे, लेकिन कहते हैं आज भी वो आपके मन पर जीवंत पटल ताज़ा होकर रखेगी जैसे आज देख रहे हैं आप। बता इसलिए रहे हैं क्योंकि बात पुरानी घटना की है। ये देख रहे हैं आप, ये चित्र है जॉन एम्ब्रो। ये भारत में आते हैं, हिस्टोरियन हैं, तलाश करते रहते हैं कोई ना कोई अनोखी चीज़ की और फिर अपने फेसबुक पे उस पर डालते रहते हैं। ये फेसबुक का उनका पेज है जिसकी आपको ये चित्र देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में गई है खजुराहो के अंदर, 2018 की बात कर रहे हैं आपसे। ये 2 सज्जन इनको मिले, गजब के सज्जन हैं। कहते हैं 1100 ईस्वी से यहीं पर 1000 साल हो गए इन्हें आज। कहते हैं हमारी पुश्तैनी पीढ़ियाँ चल रही है, हमें महाराजा ने वहाँ से लाए थे और यहाँ पर एक जगह दी थी। उस जगह पर पुश्त दर पुश्त ये यहाँ पर रहते हैं। ये अपनी पूरी पीढ़ियों के बारे में जानते हैं कि कौन कब था क्या था। आप इनसे 100 साल पहले पूछ लीजिए कि कोई ये है। जॉन एम्ब्रो कहते हैं मैंने इनसे पूछा ये कौन लोग हैं, तो उन्होंने कहा ये 100 साल 50 साल पुराने नहीं, ये 100 साल पुराने यहाँ पर आए हुए हैं। इतना पुराना इतिहास है, ये सब जानते। कहते हैं उस समय यहाँ पर सैकड़ों मंदिरों का निर्माण कराया था महाराजा ने और यह सब जानते हैं किस तरह निर्माण हुआ। कहते हैं हमारी सब पुरखों ने वह देखा है और इन्होंने ही इनको फिर दर्शन कराए खजुराहो के विभिन्न मंदिरों के। और जो चौंकने वाली बात थी, जब यह देखी तो यह भी सचमुच हैरान हो गए। 14 जनवरी 2018 टू बी प्रिसाइज डेट, जिस दिन उन्होंने पोस्ट करी है बात। कहते हैं खजुराहो से थोड़ा कुछ मील आगे चलते हैं, बाहर चलते हैं तो एक काली मंदिर पड़ता है। उसके बाहर थोड़ी दूर पर यह छोटी सी मूर्ति एक पड़ी थी जिसे लोग वहाँ के गाँव वाले काली के रूप में पूजते हैं। लेकिन लगती किसकी है? लोगों ने बताया कि ये तो तीर्थंकर की प्रतिमा है आज की तरह में। इसका इतिहास बहुत रोचक है। उनके कुछ समय से पहले यहाँ पर कुछ बाहर के पर्यटक आए, विदेशी पर्यटक। मूर्ति छोटी थी, मन को भा रही थी, इसका रूप उपमा ऐसी थी, दिल में भा गई। एक जर्मनी के पर्यटक की, उसने आव देखा न ताओ प्रतिमा को उठाया और अपने घर ले जाने लगा। सब कुछ पार कर लिया उसने। जब वह लेकर गया प्रतिमा, तो कहते हैं जैसी प्रतिमा लेकर गया उसको रात को स्वप्न आ गया कि इस प्रतिमा को अगर तूने घर में लेकर बैठा दिया तो तेरा पूरा घर तबाह हो जाएगा। आज तक उसने इस तरह के सपने नहीं देखे थे। वह सपना देखकर हैरान हो गया। सर्दी का भभक्का क्षण था। कहते हैं रजाई कंबल एक के सोता था और पसीने के अंदर ऐसा तरबतर था कि जैसे मानसून के पहले जून का महीने के अंदर पसीना बहता हो। हैरान था अपने चेहरे को देखकर। शीशे में देखा तो अपना चेहरा ही नजर अलग आया। उसे लगा जैसे मेरे सामने वह प्रतिमा खड़ी हो गई है, वो मूर्त। ये यूरोपियन के शब्द थे जो उसने बताया। नहीं हिम्मत करी उसने ले जाने की अपने जर्मनी के वापस घर पर, नहीं लेकर गया और वापस फिर उसने लाके छोड़ के नहीं गया। उसने वहीं पर लाके बात वहीं रख दी। आसपास वाले गांव वालों को बता दिया मैंने ऐसी गलती करी, मुझे क्षमा कर देना। अब तब गांव वालों ने देखना चाहो तो बनाया हुआ जो है यह तब ऐसा नहीं बना था। जब गांव वालों ने इस प्रतिमा की महिमा जानी तो आसपास ये छोटा सा चबूतरे के रूप में यह कवर करके बना दिया। आज भी कहते हैं वहीं पर है ऐसे प्रतिमा। कौन सी प्रतिमा है? पहचान रहे हो? ये काली है, दुर्गा है, या कौन है ये? अरे ये कौन है? ये हर कोई बता देगा। तीर्थंकर प्रतिमा है। और तीर्थंकर प्रतिमाओं के बारे में उसने एक फिर पोस्ट में मोरल भी लिखा। इससे कहने से क्या होता है? अरे जो भगवान आशीर्वाद देते हैं, जिनके आगे खाली झोली भर जाती है, जब उनसे ही कोई लूट करता है तो किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। उसके रक्षक देवी देवता ही उससे बता देते हैं सावधान, ये चूक जो कर रहा है ये बहुत भारी, तुझे इसका कीमत चुकानी पड़ सकती है ना। खास बात इस प्रतिमा के अंदर आज भी कहते हैं प्रतिमा आज भी है तीर्थंकर प्रतिमा यूं ही खुले में एक चबूतरे में पड़ी है जो गांव वाले अलग रूप में पूछते हैं। जैनियों को इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि जैनियों के लिए तो नए मंदिर बनाने से, अपने सम्मान तिलक मंच माला माइक से ही फुर्सत नहीं मिलती है, या फिर ज़्यादा कहो तो भाई भाई को लड़ने के लिए अदालत में खड़े होने के लिए थोड़ा समय मिलता है। बाकी अपनी विरासतें कहाँ कैसे लुटी पड़ी हैं, कैसे बिखरी पड़ी हैं, कितना अतिशय करती हैं, कितना चमत्कार करती हैं, इनसे उन्हें कोई मतलब नहीं क्योंकि पूर्व में कर्म इतने लाए हैं कि बैंक बैलेंस बहुत मोटा होता है। फिर मिलेंगे आपसे कोई रोचक कथा के साथ। सादर जय जिनेंद्र।